वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप बिना किसी USB ड्राइव के एक इंपोर्टेड PC या लैपटॉप के अंदर विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। इस समय जो यह आप देख रहे हैं यह विंडो 10 का डेस्कटॉप है जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया था। आज हम इस विंडो को विंडो 11 में अपग्रेड करेंगे, वह भी बिना किसी USB ड्राइव के। मैं आपको पहले इस विंडो का एडिशन दिखा देता हूं, जिसके लिए हम विंडोज आइकन पर राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद सिस्टम पर क्लिक करेंगे। सिस्टम में आने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करके अबाउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि विंडो 10 प्रो 22H2 सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। अगर मैं टास्क मैनेजर में जाकर आपको इस विंडो की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो इस विंडो के अंदर से हमने सभी एप्स को रिमूव किया हुआ है, जिससे इसकी बैकग्राउंड प्रोसेस लगभग आधी हो चुकी है। अगर हमें इस विंडो को विंडो 11 में अपडेट करना है तो हमारे पास विंडो 11 की आईएसओ फाइल होनी चाहिए। तो आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र पर आने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे विंडो 11 आईएसओ डाउनलोड और सर्च कर देंगे। सर्च रिजल्ट्स में जो हमें माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी हम उसे ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आने के बाद हम पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको विंडो 11 के डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ हम सेलेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और विंडो 11 की मल्टी एडिशन आईएसओ फाइल इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कि पहले जो आपने विंडो इंस्टॉल की हुई है वह किस लैंग्वेज में आपने इंस्टॉल की हुई है, वह इंग्लिश इंटरनेशनल है या इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, तो आप अपने डेस्कटॉप पर जाए और वहां विंडो आइकन पर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद पावर सेल को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लीजिए। पावर सेल में आने के बाद आप यहाँ एक कमांड टाइप कीजिए गेट हियर विन सिस्टम लोकल और एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ शो हो जाएगा जैसे हमें शो हो रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। इसके बाद आप वेबसाइट पर जाइए और इस लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कन्फर्म बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद 64 बिट डाउनलोड बटन को क्लिक करके इस आईएसओ फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लीजिए। यह विंडो 11 की आईएसओ फाइल लगभग 6.3 गीगाबाइट की फाइल होगी, जो कि आपके इंटरनेट की स्पीड के अनुसार कम या ज़्यादा समय ले सकती है। फाइल के डाउनलोड होने के बाद आप शो इन फोल्डर इस लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड फोल्डर में आ जाए, वहां आपको ये फाइल मिल जाएगी। इसके बाद आपको इस फाइल की सभी फाइल्स और फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक और ऐप को डाउनलोड करना है। इसके लिए आप फिर से अपने ब्राउज़र पर आएंगे और वहां टाइप करेंगे विनरार और एंटर कर देंगे। इसके बाद आप विनरार की इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ आने के बाद आप इस बटन को क्लिक करेंगे, जिससे ये 3.8 मेगाबाइट की .x फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आप डाउनलोड फोल्डर में आएंगे और इस एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद आप विंडो 11 की आईएसओ फाइल पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर का नाम आपको शो हो रहा होगा, जो कि फाइल का नाम भी है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल की सभी फाइल्स और फोल्डर एक्सट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। सभी फाइल्स और फोल्डर के एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ आपको विंडो 11 की आईएसओ फाइल के सभी फाइल्स और फोल्डर शो हो जाएंगे। अभी मैं पहले इस सेटअप फाइल को डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ, इससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि यह सिस्टम विंडो 11 को सपोर्ट नहीं करता है और इसी सिस्टम के अंदर हम विंडो 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को बाईपास करके विंडो 11 को इंस्टॉल करेंगे। आप देखिए सेटअप फाइल रन हो गई है। विंडो की टर्म्स को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। गेटिंग अपडेट्स लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा वेट करते हैं।
तो आप यहाँ देखिए दिस पीसी डज नॉट करेंटली मीट विंडो 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यहाँ प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर रहा है, हार्ड डिस्क साइज भी कम है, TPM 2.0 इनेबल नहीं है, सिक्योर बूट भी इनेबल नहीं है। तो हम अब इस विंडो को क्लोज करते हैं। तो इन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को हम पहले भी अपने कई वीडियो में बाईपास कर चुके हैं। तो आज जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है। तो इन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को बाईपास करने के लिए आप सिंपली सोर्सेज फोल्डर को ओपन कीजिए। इस फोल्डर में आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ आपको appraisers.dll इस फाइल पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद ओपन विद में जाकर शो एप्स पर क्लिक करके नोटपैड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके कर देना है, जिससे ये फाइल नोटपैड में ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+A का बटन प्रेस करके इस फाइल के सारे कोड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी कीबोर्ड से बैकस्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करना है, जिससे इस फाइल का सारा कोड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर फाइल मेन्यू में जाकर इस फाइल को सेव कर देना है। इसके बाद आपको नोटपैड को क्लोज कर देना है और फिर से सेटअप फाइल को रन करना है। सेटअप के रन हो जाने के बाद आपको यहाँ इंस्टॉल विंडो 11 की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ आपको इस प्राइवेसी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। फिर से आपको गेटिंग अपडेट्स ये स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद आपको कुछ समय और वेट करना पड़ेगा। फिर आपको एप्लीकेशन एंड लाइसेंस टर्म की स्क्रीन दिखाई देगी। आप एक्सेप्ट बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, चूज व्हाट टू कीप, मेकिंग श्योर रेडी टू इंस्टॉल। कुछ समय वेट करने के बाद आपको फिर से गेटिंग अपडेट दिखाई देगा। और आपको अपडेट्स के 100% चेक होने का वेट करना है। उसके बाद आपको भी यहाँ यह एरर देखने को मिल सकती है, जो मुझे यहाँ देखने को मिली है, सेटअप नीड स्पेस टू अपडेट। तो यहाँ मुझे शो हो रहा है, यदि मुझे इसे अपडेट करना है तो कम से कम 10 गीगाबाइट स्पेस ड्राइव के अंदर फ्री होना चाहिए। यदि आप किसी ड्राइव में इतना स्पेस नहीं है तो आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यहाँ अटैच कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आई डोंट वांट टू यूज़ एक्सटर्नल स्टोरेज। इस लिंक पर क्लिक करता हूं, जिससे मुझे यहाँ 3 ऑप्शन एस मिल जाएंगे। मुझे सी ड्राइव के अंदर 5.87 GB स्पेस और फ्री करना है, तो मैं यहाँ अपने रिसाइकल बिन को डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाकर स्पेस को फ्री कर सकता हूँ। तो डाउनलोड्स के अंदर जाने के लिए इस ओपन बटन को क्लिक करता हूँ। डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद हमारे पास यहाँ 6 गीगाबाइट की आईएसओ फाइल है और हमने इसकी फाइल्स को भी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो अभी जो हमारा सेटअप है वो हमारे फोल्डर से रन हो रहा है। तो हम इस आईएसओ फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फाइल के डिलीट होने के बाद हम फिर से अपने सेटअप को ओपन करते हैं, रिफ्रेश बटन को क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देखिए रेडी टू इंस्टॉल लिखा आ रहा है और वह एरर स्क्रीन अब चली गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि विंडो का एडिशन विंडो 11 प्रो और कीप पर्सनल फाइल एंड एप्स यहाँ अपने आप सिलेक्टेड आ रहा है। तो अब आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉलिंग विंडोज 11 आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी और आपको यहाँ लिखा शो होगा, दिस पीसी विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम। इस प्रक्रिया के 100% होने का वेट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ शो होगा गेटिंग विंडो रेडी, डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। इस तरह से विंडो अपडेट करने में आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए आप पेशेंस बनाए रखिए और इस अपडेट के कंप्लीट होने का इंतजार कीजिए। अपडेट्स प्रोसेस यहाँ आपको शो हो रही होगी। इसके बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और फिर से आपको ब्लैक स्क्रीन पर अपडेट्स की परसेंटेज दिखाई देगी। जब यह अपडेट 100% कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फाइनल इंस्टॉलेशन के प्रोसेस दिखाई देगी और अब विंडो 11 के डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे वो एज इट इज इस विंडो में आ जाएंगे और आपका किसी भी तरह का डाटा लॉस इस प्रक्रिया से नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिना किसी USB ड्राइव के एक अनसपोर्टेड पीसी के अंदर विंडो 10 को विंडोज़ 11 के अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इस विंडो के अबाउट में जाकर दिखा देता हूं कि जो विंडो पहले विंडो 10 प्रो 22H2 थी, अभी वो अपडेट होकर विंडो 11 प्रो 23H2 में अपडेट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों।